अब अपन देखते हैं नेक्स्ट, ठीक है। अब अपन पढ़ रहे हैं अगला टॉपिक, इकोनॉमी किसे कहते हैं। बहुत अच्छे से समझिए आप लोग, ठीक है। इकोनॉमी का मतलब क्या होता है? इकोनॉमी का मतलब होता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था दो शब्दों से मिलकर बनी है, अर्थ धन व्यवस्था। अर्थ का मतलब होता है धन और व्यवस्था का मतलब होता है उसका जुगाड़ करना या उसको कंट्रोल करना, नियंत्रित करना, उसे जुटाना। तो हमारे भारत देश के लिए धन को जुटाने की जो व्यवस्था होती है उसे हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो क्या लिखेंगे? इकोनॉमी। व्हाट इज द इकोनॉमी? इकोनॉमी क्या होती है? वेल्थ को मैनेज करने का काम करती है कंट्री के लिए। तो कंट्री के लिए वेल्थ के मैनेजमेंट को करना, मैनेज करना, उसे कहते हैं अपन इकोनॉमी। अब इकोनॉमी कितने प्रकार की होती है? इकोनॉमी टू टाइप से ही होती है। सबसे पहले कंट्रोल, बेसिस ऑन कंट्रोल एंड बेसिस ऑन द डेवलपमेंट, अर्थात नियंत्रण के आधार पर और फिर विकास के आधार पर। इज दैट क्लियर? दो ही होती है इकोनॉमी, दो ही प्रकार की, परंतु सुविधा की दृष्टि से इसे तीन भागों में बांटा गया है। फर्स्ट होती है आपकी कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी, सेकंड सोशलाइज्ड इकोनॉमी और तीसरी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वह कैपिटल इकोनॉमी और सोशलाइज्ड इकोनॉमी से मिलकर बनी है। अब एक एक पे दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी मीनिंग को पढ़ते हैं और मीनिंग कैसे लिखेंगे आप यहाँ ध्यान देंगे। सारे लोग इधर ध्यान दो, ठीक है, और ढंग से अच्छे ध्यान दो। कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी किसे कहते हैं? सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को स्वतंत्र और बाजार अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जो राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। मतलब ऐसी अर्थव्यवस्था जो राज्य का या राज्य उस पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता है, उसे स्वतंत्र रूप से बाजार में छोड़ दिया जाता है और वो अपने तरीके से अपनी मार्केटिंग करती है। उसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहा जाता है। इसमें प्राइवेट सेक्टर आता है। कौन सा सेक्टर आता है? प्राइवेट सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। वो अपने तरीके से मार्केट में मैनेज होगी। कौन सी? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। तो हम क्या कह सकते हैं? एक ऐसी व्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का आशय एक ऐसी अर्थव्यवस्था से होता है जिसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है, बल्कि इस व्यवस्था को स्वतंत्र रूप से बाजार में छोड़ दिया जाता है। इस व्यवस्था को हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहते हैं। इज दैट क्लियर? अब चलते हैं व्हाट इज द कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी। द कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी इज आल्सो नॉन द फ्री इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। इन दिस इकोनॉमी means refers to that economy which is fully a free market economy based on price and profit system। तो ये इकोनॉमी एक ऐसी इकोनॉमिक होती है जिसमें केवल ओनली अर्निंग द प्रॉफिट। इज दैट क्लियर? भले ही आपके कंज्यूमर का एक्सप्लॉइटेशन हो जाए, परंतु आपको प्रॉफिट होना चाहिए इस कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी के अंतर्गत। तो अपन अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि व्हाट इज द कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी। द कैपिटलाइज्ड इकोनॉमिक्स इज आल्सो नॉन एज द फ्री इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। इन दिस इकोनॉमी which is fully free market economy, इसे fully free market economy भी कहा जाता है। based on price and profit system, जो कि based होती है profit motive पर और price motive पर, जो मूल्यों पर आधारित होती है और लाभ पर आधारित होती है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं क्या? कैपिटलाइज्ड इकोनॉमिक। तो व्हाट इज द कैपिटलाइज्ड इकोनॉमिक्स? तो आप लिख सकते हैं कैपिटलाइज्ड इकोनॉमिक इज आल्सो नॉन अ फ्री इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी। कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी मींस रिफर्स टू दैट इकोनॉमी व्हिच इज फुली अ फ्री मार्केट इकोनॉमी बेस्ड on price and profit system. This called is कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी। अब इसके हम देखते हैं यहाँ पर मेरिट्स, ठीक है। एक एक लाइन में लिखना है आपको, ज्यादा विस्तृत से नहीं लिखना है। तो पहला लाभ देखते हैं। पूंजीवादी व्यवस्था का पहला लाभ है स्वयं के हितों का को प्रोत्साहन मिलता है, अर्थात उसके साथ किसी प्रकार का बुरा नहीं होता इस इकोनॉमी के साथ, क्योंकि इसको चलाने वाला केवल एक व्यक्ति होता है और वही व्यक्ति पर उसका क्या होता है? अधिकार होता है। इसलिए इसमें कोई टेंशन की बात नहीं, वो स्वयं को क्या करता है? प्रोत्साहित करता है। तो क्या लिखेंगे? इस व्यवस्था में स्वयं के हितों को प्रोत्साहन मिलता
है। नंबर 1। दूसरा, इस अर्थव्यवस्था में आर्थिक निर्णय अत्यधिक विकेंद्रीकृत प्रकृति के होते हैं, अर्थात बढ़िया तरीके से यहाँ पर आर्थिक निर्णय लिए जा सकते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन होते हैं। तो अपन क्या लिखेंगे? द मेन मेरिट्स ऑफ द कैपिटलाइज्ड इकोनॉमिक्स, द कैपिटलाइज्ड इकोनॉमिक्स आर encourage self interest, and the second merits of the capitalization economics, the economic decision are highly decentralized। मतलब यहाँ पर बहुत हाईली जो आपके डिसीजन है, इकोनॉमिक डिसीजन है, वो हाईली तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड हो जाते हैं। तो ये इसका था प्रॉफिट। अब इसके डीमेरिट्स देखते हैं, कुछ इसका डीमेरिट्स है। तो कैपिटलाइज इकोनॉमिक्स जो होता है वो एक्सप्लॉयटेशन की प्रोसेस को अंजाम देता है, क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी इंडस्ट्री सेटअप की जाती है वो केवल उसका एक ही मोटिव होता है, केवल अर्न टू प्रॉफिट, और वो अर्न टू प्रॉफिट के चक्कर में आपके कंज्यूमर को एक्सप्लॉयटेट कर देता है। अतः हम कह सकते हैं कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें ग्राहकों का शोषण होता है। The big demerits of the capitalized economy highly exploited by every consumer of the country, यानी जो कंट्री के एवरी कंज्यूमर्स होते हैं उनको वो हाईली एक्सप्लॉयटेड करती है। कौन? कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी। The second main bad effects of the capital economics, rich gets rich and poor gets poor, अर्थात दूसरी सबसे बड़ी हानि अगर अपन देखें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, तो उससे अमीर और अमीर हो रहा है और गरीब हो रहा है। ठीक, इज दैट क्लियर? अब इसकी जो बची है क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स। इस कैरेक्टरिस्टिक और फीचर को आप इनमें से कुछ भी लिख सकते हो, वो उसकी क्या हो जाएगी? कैरेक्टरिस्टिक्स। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स, कैपिटलाइज्ड इकोनॉमिक्स को फ्री और मार्केट इकोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। पहली खत्म। समझ में आ गई कि नहीं? The first characteristics or features of the capitalist economy, it's also known as the free economy and market economy. It is the first characteristic of the capitalized economy। अरे कच्छु भी लिख दो ना यार, कोई फर्क नहीं पड़ता है यार। ये भी लिख सकते हो, इधर देखो, encourage self interest, ये भी क्या है उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स। हो पाएगा यहाँ तक? किसी कोई डाउट? अब अगला चलते हैं अपन समाज। अब देखो सामाजिक अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? देखिएगा, सामाजिक अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के भौतिक साधन किसी सार्वजनिक संगठन द्वारा संचालित होते हैं। भैया सुनो, गवर्नमेंट के द्वारा, सरकार के द्वारा यहाँ पर संगठन बनाए जाएंगे और तुम्हारे भारत देश में जितने भी प्राकृतिक संसाधन है उसके उचित उपयोग करने के लिए यहाँ भारत सरकार के द्वारा क्या बनाई जाएगी? संगठन बनाया जाएगा, और उसी के तहत तुम इन उत्पादनों का उत्पादन कर सकते, अर्थात इन्हीं प्राकृतिक संसाधनों का तुम उपयोग कर सकते हो। यहाँ पर ये फ्रीली नहीं रहेगी, ये फ्रीली नहीं है, ये किसी व्यक्ति द्वारा संचालित नहीं होगी। इसको कौन करेगा? कंट्रोल बाय गवर्नमेंट। तो इसे कहेंगे अपन क्या? सामाजिक अर्थव्यवस्था। तो सामाजिक अर्थव्यवस्था एक ऐसी अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन के भौतिक साधन किसी सार्वजनिक उपक्रम के द्वारा या किसी सार्वजनिक संगठन के द्वारा संचालित होते हैं, उन्हें सामाजिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। अब आप क्या लिखेंगे? सामाजिक अर्थव्यवस्था को नियंत्रित अर्थव्यवस्था या केंद्र नियोजित अर्थव्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। और इसके अंतर्गत भौतिक साधन, मतलब उत्पादन के भौतिक साधन किसी सार्वजनिक संगठन के द्वारा संचालित होते हैं। अब अपन इंग्लिश में क्या लिखेंगे? Socialistic economy is also known controlled economy and centrally planned economy. In this economy, the physical resources of production are controlled and directed by central authority. जो सेंट्रल अथॉरिटी होती है, उस सेंट्रल अथॉरिटी के तहत ये डायरेक्टेड किए जाते हैं और ये चलाए जाते हैं। मतलब इनको डायरेक्टेड करने वाला और कंट्रोल करने वाला कौन होता है? सेंट्रल अथॉरिटी। और सेंट्रल अथॉरिटी किसके पास होती है? तो मालूम ही होगा यार, गवर्नमेंट। अरे सिंपल सी बात है यार, ये फंक्शन को गवर्नमेंट क्या करती है? चलाती। परंतु एक बात है, ये सोशल के लिए होता है, ये लोगों के वेलफेयर से रिलेटेड होता है, जिसमें सामाजिक कल्याण के काम गवर्नमेंट करती है। इज दैट क्लियर? अब आ जाते हैं इसके मेरिट्स में। तो अब क्या लिखेंगे? द मेन एडवांटेज ऑफ सोशलिस्टिक इकोनॉमी एंड इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट सोर्सेस।
increase in employment source, and the next second most important of the socialistic economy in this economic best utilization of natural resources, because the India is a agro based country and agro based company and many more than natural resources having an India, मतलब भारत एक कृषि प्रधान देश है जहां पर बहुत सारे उसके पास क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं. इट मीन्स हाईली इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया, लाइक दैट क्या 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 आयरन, कोल, मिनरल्स, बहुत सारी चीजें, इनका बेस्ट यूटिलाइजेशन किया जा सकता है किसके तहत, सोशल इकोनॉमी के तहत, और जिससे रोजगार के साधन उपलब्ध होंगे, लोगों को क्या मिलेगा, रोजगार मिलेगा. इज दैट क्लियर? तो अपन क्या लिख सकते हैं भैया, लिख पाएंगे कि नहीं? ठीक है, इसके दोनों प्रॉफिट बहुत आसान. अब डीमेरिट्स चलते हैं इसके. अब क्या लिखेंगे डीमेरिट्स में? ठीक है, हिंदी में समझे कि नहीं? रोजगार के साधनों में वृद्धि करना और प्राकृतिक संसाधनों का उचित विदोहन करना, इसका क्या है, मुख्य उद्देश्य है या मुख्य लाभ है. अब हानि आ गए, तो हानि में क्या लिखेंगे, इसका बहुत बुरा प्रभाव सार्वभौमिकता पर पड़ता है. सार्वभौमिकता पर पड़ता है, मतलब ग्राहकों की जो सार्वभौमिकता होती है, उन ग्राहकों की सार्वभौमिकता पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है. नंबर दूसरी हानि, ठीक है, यहाँ पर एकाधिकार और धन के केंद्रीकरण पर क्या लगता है, प्रतिबंध लगाया जाता है. तो दूसरी क्या नहीं, समाजवादी अर्थव्यवस्था की दूसरी समस्या है, दूसरी कठिनाई है, दूसरा दोष है कि यहाँ धन के विकेंद्रीकरण और एकाधिकार पर क्या लगाया जाता है, प्रतिबंध लगाया जाता है. हम क्या लिखेंगे, द मेन डिमेरिट्स ऑफ सोशल इकोनॉमी, द सोशल इकोनॉमिक्स आर प्रोड्यूस बैड इफेक्ट ऑफ सॉवरेनिटी ऑफ कंज्यूमर. इज दैट क्लियर? कंज्यूमर की जो सॉवरेनिटी होती है, उसकी जो सार्वभौमिकता होती है, उस पर बैड इफेक्ट डालने का काम करती है कौन, सोशल इकोनॉमी. और सेकंड क्या लिखेंगे कि सोशल इकोनॉमिक्स क्या करती, क्या लगाती, पुट्स क्या लगाती, देखो इधर, इट पुट्स रेस्ट्रिक्शन ऑन मोनोपोली एंड कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ, अर्थात ये धन के विकेंद्रीकरण पर क्या लगाती, प्रतिबंध लगाती है. अगली चलते हैं अपन लोग, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, ऐसी अर्थव्यवस्था जो पूंजीवादी और सामाजिक अर्थव्यवस्था से मिलकर बनती है, उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं. या हम यूं कह सकते हैं कि मिश्रित अर्थव्यवस्था एक प्रकार का मिश्रण है समाजवादी अर्थव्यवस्था और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का. इट इज द मिक्सचर ऑफ कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी. ये सोशलिस्ट इकोनॉमी और कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी का क्या है, मिक्सचर है यार. मिक्सचर यानी मिश्रण है, जिसमें दोनों सिस्टम क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट. ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी विच इज अ मिक्सचर ऑफ कैपिटलाइज्ड इकोनॉमी एंड सोशलाइज्ड इकोनॉमी इज कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. Merits, demerits and characteristics and features are same to you according to capitalized economy and socialized economy.